एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में बार बार आने वाले क्वेश्चन है। ओके, इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आइए, सबसे पहला ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। ओके, वेदों को कहा जाता है स्मृति, वेदांत, श्रुति, वेदांत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, श्रुति, यानी सी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? सभापति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, उपराष्ट्रपति सभापतित्व करता है। ओके, ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट, लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, राज्यसभा को अपर हाउस और लोअर हाउस लोकसभा को जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 20 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 35 वर्ष। आप लोगों को ये वीडियो जो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। ओके, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। टेट, सी टेट और बीएड सभी में ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके सामने आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है? रिपुलेख, उत्तर प्रदेश, जोजिला, कश्मीर, नाथुला, सिक्किम, सिपकला, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जोजिला कहाँ है? कश्मीर में, नाथुला भी सिक्किम में, सिपकला भी हिमाचल प्रदेश, लेकिन रिपुलेख जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। ओके, आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबा है? जो समुद्र तट है सबसे लंबा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए, यानी गुजरात भारत के राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ओके, इसीलिए इस क्वेश्चन का गुजरात राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग में स्थित है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों संसद, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु। जो शांत घाटी है वो केरल में स्थित है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके,
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है, यानी सिंधु घाटी का जो प्रसिद्ध नगर है हड़प्पा वो किस नदी पर स्थित है? सिंधु घाटी तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है रावी नदी के तट पर, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों गोवा में समान नागरिकता संहिता लागू है। ओके, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का मध्य स्थित है राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा श्रेणियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणियाँ, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, आप लोग भी कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नंदा देवी स्थित है, ये नंदा देवी मंदिर है कहाँ पे स्थित है? नेपाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। पहले तो आप लोग कमेंट करिए कौन कौन नंदा देवी मंदिर गया हुआ है, जो गया उसे जरूर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड में, यानी बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त में से कोई, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारतीय संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप लोग बताइए जो पीर पंजाल श्रेणी है कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो आप लोग बताइए जो वैदिक काल के लोग थे उन्होंने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया था। कहाँ का? तांबा का, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी सूर्य किरण भारत और नेपाल देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, यानी किस नाम से वर्णित करता है? राज्यों के संघ के नाम से, राज्यमंडल, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। जो भारत का संविधान है वो भारत को राज्यों के संघ से वर्णित करता है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, वही क्वेश्चन है जो सारे पूछे हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ओके। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, यानी किस जो सिंधु सभ्यता लोग थे उस किस देवी देवता की पूजा करते थे? कृष्ण की, विष्णु की, वरुण की, पशुपति की। सिर्फ सिंधु सभ्यता को लोग पशुपति की पूजा करते थे। ओके, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। हड़प्पा सभ्यता का युग था, कैसा था युग? कांस्य युग था, नवपाषाण युग था, पुरापाषाण का, लौह पाषाण काल। जो हड़प्पा सभ्यता का युग था वो कांस्य युग था, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। देखिए जो सबसे लास्ट में जो उसका सीमा लगती थी वो बांग्लादेश से लगती थी। ओके। और सबसे पहले नेपाल।
तो अब देखिए बांग्लादेश और बांग्लादेश 2 में आ रहा, तो ये हट गया, ये हट गया। अब देखिए सबसे पहले नेपाल में लगती थी, नेपाल फिर पाकिस्तान फिर चीन फिर बांग्लादेश, यानी 4 देशों से लगती थी। ओके, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति लेता है या शुक्र या मंगल या पृथ्वी? तो आप लोग बताइए कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति लेता है, इसे सबसे बड़ा ग्रह भी कहा जाता है बृहस्पति को ही। ओके, यानी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ये सभी को क्वेश्चन पता होगा और ये बार बार रिपीट भी क्वेश्चन हो रहा है। ओके, तो सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो भारत का ही है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सबसे अधिक कौन सा? डी, ए, सी, बी। तो इस सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा सी विटामिन पाया जाता है। अब देखिए जो विटामिन कितने प्रकार के हैं, कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है और कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन है वो BC है और वसा में घुलनशील ADE, यानी विटामिन कितने? 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। कौन कौन से? बी विटामिन, सी विटामिन, ए विटामिन, DE, ओके। जो BC है वो जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ADE। ये आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अमाशय। तो आप लोग कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यकृत शरीर की सबसे लंबी बड़ी यानी ग्रंथि है। ओके, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 420 अनुच्छेद, 470 अनुच्छेद, 455, 355, 395, यानी 395 अनुच्छेद आर्टिकल हैं। ओके, ये 395 जो आर्टिकल हैं ये मूल संविधान में हैं। ओके, अब ये तो 395 अनुच्छेद हो गया और वर्तमान में ये अनुसूचियां हैं वो कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8 और भाग 22 हैं। कितने? 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ये सब आप लोग जरूर याद रखना कि यहीं पर से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? SC मुखर्जी को, राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बताइए भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं होके गुजरती है? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ये झारखंड से नहीं गुजरती, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? जो ये भारतीय मानक रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सॉरी 2 बार रिपीट हो गया है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, झारखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, केरल में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। ओके, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? वैशेषिक, न्याय, योग, शाक्य। तो आप लोग बताइए, जो महर्षि गौतम थे उनका किस भारतीय दर्शन से संबंध है? न्याय, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से सर्वप्रथम प्राप्त होता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है सर्वप्रथम, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अब देखिए ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को प्राचीन वेद भी कहा जाता है, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, यजुर्वेद को गद्य और पद्य का वेद कहा जाता है, और अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? जादू टोना का वेद कहा जाता है। ये चारों याद करें। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है, सामवेद को संगीत का वेद, यजुर्वेद को गद्य पद्य का वेद, अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत वेद कहा जाता है, कि जादू टोना का वेद, की प्राचीनतम, की गद्य पद्य का वेद। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि संगीत का वेद कहा जाता है सामवेद को। ये आज की सीरीज कंप्लीट हुई। आप लोगों को कैसी लगी? यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। ओके, तो आप लोग पढ़ते रहिए और मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।